Good morning to all. Today we are going to perform the open circuit and short circuit test on a single phase transformer. इसमें हम जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हैं, ये आपका वेरिएक है। वेरिएक मतलब इस फिक्स्ड एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला। इससे हम वेरिएबल सप्लाई सर्किट को प्रोवाइड कराते हैं। एज़ पर द सर्किट डायग्राम यहाँ पर आप देखिएगा, एक वाटमीटर लगा हुआ है। वाटमीटर में सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक करंट कॉइल होती है, जो आप ऊपर देख रहे हैं वो करंट कॉइल होती है, और ये नीचे है, ये प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल होती है। करंट कॉइल सीरीज में एमीटर के साथ आप ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड से कनेक्ट रहता है। इस ट्रांसफार्मर के टेस्ट में हम हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट रखते हैं। अब इससे हमें जो कंपोनेंट प्राप्त होंगे, हमें तीन ही चीज़ें प्राप्त होगी, जैसे कि आप सर्किट में देख रहे हैं। यहाँ पर एक वाटमीटर लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है और एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। तो इन तीनों पैरामीटर्स की सहायता से हम ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाले लॉसेस को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कोर में लॉस जो होते हैं वो दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कोर लॉस कंपोनेंट और दूसरा होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट की हम कैलकुलेशन के साथ, जैसे कि आप पहले यहाँ पर देखिए, हमने कैलकुलेशन के लिए लिख के भी रखा हुआ है कि हमें यहाँ से R0 मिल जाएगा और X0 हमें मिल जाएगा। यही सर्किट जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, बोर्ड पर देख रहे हैं, वैसे का वैसा हम अब प्रैक्टिकल टेबल पर देखेंगे कि वहाँ पर हम ओपन सर्किट टेस्ट से जो आपके आयरन लॉसेस हैं वो कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए अब हम टेबल पर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्किट डायग्राम, यहाँ पर हमारे तीनों इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे लगे हुए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 1 बाय 1 इक्विपमेंट। ये वाटमीटर है, जो कि वेरिएक से जो सप्लाई आ रही है वो वाटमीटर में जा रही है। वाटमीटर की हमने एम और सी को, ये टर्मिनलों को शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ से ये लाइन वाला टर्मिनल है, लाइन वाला टर्मिनल एमीटर में जा रहा है। देखिएगा, एमीटर से निकलकर ये प्राइमरी वाइंडिंग से निकलकर ये आपका वाटमीटर के थ्रू होते हुए सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सेम वैसे ही सर्किट है जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारा ट्रांसफार्मर है, देखिएगा ये 1 kVA का ट्रांसफार्मर है। ये इसकी इनपुट है, यानी यहाँ से प्राइमरी साइड है इस तरफ से, और ये सेकेंडरी साइड के आप टर्मिनल देख रहे हैं। और जो सेकेंडरी साइड की जो टर्मिनल है हमने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे और वेरिएक के थ्रू, सर एक मिनट, वेरिएक के थ्रू धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो देखिएगा वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं सर। देखिए आप यहाँ पर देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है। ये हम रेटेड वोल्टेज तक बढ़ाएंगे। ये ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ पर 200, और थोड़ा सा बढ़ाइए सर, और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बस थोड़ा कम कर दीजिए। हमने लगभग 230 वोल्ट तक बढ़ा दिया है। तो देखिए 230 वोल्ट पर जब वोल्टेज हमने रेटेड वोल्टेज दे दिया है, तो एमीटर ये आप देखिएगा रीडिंग कि एमीटर में कितने करंट फ्लो हो रहा है अभी नो लोड पे।
तो ये देखिएगा 0.7 के लगभग 0.7 एम्पियर तक। अच्छा, इस कंडीशन में वाटमीटर की रीडिंग देखिएगा आप, देखिएगा ये वाटमीटर की रीडिंग ये लगभग 2 डिजिट को टच कर रही है। अच्छा, 2 डिजिट को टच कर रही है, इसका मतलब कितना वाट हो गया। तो वाट जब भी होता है ये जो आप 2 रीडिंग देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 20 वाट है। तो उसके लिए हमें इसका क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भैया जो आपकी जो करंट कॉइल की सेटिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर करंट कॉइल की सेटिंग सीरीज में है, और सीरीज का मतलब यहाँ पर होगा कि ये 2.5 एम्पियर करंट तक मेज़र करेगा। और यहाँ पर एक आप ये टर्मिनल देखिएगा, ये जो वोल्टेज वाला है वो हमने 250 को सेलेक्ट किया है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 2.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाई इसका फुल स्केल रीडिंग जो कि वाटमीटर का 650 है। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा ये इस तरीके से आपको ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाले लॉसेस आपने फाइंड कर लिए हैं। अब इसके आगे अब हम दूसरा देखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में देखिएगा ये फिगर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी हमें क्या करना है, सिर्फ ये सेकेंडरी साइड, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड जो है, ये हमें एक वायर के थ्रू इसे शॉर्ट कर देनी है। और रही बात एमीटर, क्योंकि आप शॉर्ट सर्किट में रेटेड करंट फ्लो होगा और हमें रेटेड करंट फ्लो कराना है। हमारा रेटेड करंट लगभग 4.5 एम्पियर के लगभग है। तो हमें यहाँ पर जो एमीटर है जो कि कम रेंज का लगा हुआ है, तो हमें इसको रिप्लेस कर देंगे जो कि 10 एम्पियर तक की रेंज को मेज़र कर ले। तो उसके लिए ये रहा हमारा एमीटर, इसको हम 10 एम्पियर वाले से रिप्लेस कर देंगे। अब हमें जो ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो करानी है, अब वोल्टेज कोई मैटर नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हमारा एमीटर जो है वो 4.5 के लगभग जो चूँकि रेटेड करंट है उससे ज़्यादा ना हो। तो अब इस कंडीशन में वोल्टेज बहुत ही मिनिमम आएगा मेरे ख्याल से। अब ये इक्विपमेंट हमारा जो वोल्टमीटर है वो मेज़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मान के चलिए 10 से 12 वोल्ट के लगभग पे ही हमारा रेटेड करंट आ जाएगा। हम मल्टीमीटर के थ्रू से मेज़र कर लेंगे। तो अब देखिएगा अब हम चूँकि एक वायर से हम सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं। सर इसको शॉर्ट कर दीजिए। देखिए ये सर ने ये देखिएगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को ये शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब जो भी हमें है शॉर्ट सर्किट हो चुका, तो करंट बहुत मिनिमम वोल्टेज पर भी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो देखिएगा अब हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है हमें एमीटर पर। एमीटर का जो करंट है वो 4 एम्पियर से को क्रॉस ना करे। तो देखिएगा सर, थोड़ा सा बढ़ाइएगा वोल्टेज। ये अब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो प्रिकॉशनरी अपने कोई सा भी मूविंग या मूवेबल पार्ट या टाई वगैरह को अपने उससे दूर रखें। देखिए कितनी फास्ट करंट बढ़ रहा है, बस हल्का सा भी बढ़ा रहा है तो कितना ज़्यादा फास्ट करंट। बस सर, बस। ये देखिए ये 4.5 एम्पियर करंट फ्लो करा दिया है। और देखिएगा वोल्टमीटर बिल्कुल हल्का सा आगे बढ़ा है, जो कि इस वोल्टमीटर के थ्रू आप मेज़र नहीं कर सकते। वो मल्टीमीटर से हम मेज़र कर लेंगे, जो कि लगभग 12 से 14 वोल्ट के लगभग आ जाता है। देखिए आप ये वाटमीटर है, वाटमीटर की रीडिंग देखिएगा, ये लगभग 80 वाट है। तो ये 80 वाट शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में 80 वाट लॉस हो रहा है। और ये लॉस जो हो रहा है वो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में लॉस हो रहा है। और हम इसको क्या बोलते हैं, कॉपर लॉसेस।
ठीक है। तो इन दोनों डेटाओं को हम कंपाइल करने के बाद हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी। ओके बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू।